जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब हम शव यात्रा में जाते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं वो शव यात्रा में जाते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद शव यात्रा में जाया जाता है, शमशान घाट में जाया जाता है। तो उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपनी शुद्धि करनी चाहिए, क्या नियम होते हैं, और अगर हम नियमों का पालन नहीं करते तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है। क्योंकि जो व्यक्ति सनातन धर्मी है तो उन्हें सनातन धर्म के जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप शव यात्रा में जाते हैं और शव यात्रा में जाने के बाद आप शमशान घाट पर पहुंचते हैं, तो उसके बाद में जब दाह संस्कार किया जाता है तो दाह संस्कार करने पर जब शव को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार करते हैं, तो जब अग्नि जलती है तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो जब अग्नि जलती है तो वहाँ पर धूल भी उड़ती है, राख भी उड़ती है, और जो राख होती है, धूल होती है, शमशान की मिट्टी होती है, वो उड़ करके आपके कपड़ों पर बैठ जाती है, आपके शरीर पर बैठ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अशुद्ध हो जाते हैं, आपका जो शरीर है वो अशुद्ध हो जाता है। और क्योंकि आप गृहस्थ व्यक्ति हैं तो इसलिए आपको ध्यान रखना होता है। तो इसलिए ये नियम पहले ये होता था कि जो व्यक्ति शव यात्रा में जाता था तो वो सबसे पहले आकर के कपड़ों के समेत अपना स्नान करता था, यानी जो कपड़े पहने हुए होते थे उसी के समेत वो घर के बाहर ही स्नान कर लेता था। क्योंकि जब शमशान में जाते हैं तो कहते हैं जहाँ वहाँ की जो भी वस्तु होती है, राख होती है, मिट्टी होती है, वो अपवित्र होती है, तो हमारे शरीर को भी अपवित्र बना देती है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा शमशान घाट के बाहर से हमारे साथ चिपक जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम बाहर ही स्नान कर लेते हैं तो जो नकारात्मकता हमारे साथ लगती है वो वहीं के वहीं उतर जाती है। लेकिन आज का समय है, समय बहुत बदल चुका है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर स्नान नहीं कर सकता, सबको घर के अंदर ही स्नान करना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप शव यात्रा से आते हैं तो सबसे पहले आपको घर के बाहर ही रुककर अपने ऊपर किसी भी व्यक्ति से गंगा जल का छींटा लगवाना चाहिए। क्योंकि गंगा जल एक ऐसी पवित्र चीज़ है, क्योंकि माँ गंगा जहाँ जहाँ जाती हैं सबको पवित्र कर देती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके संपर्क में आने के बाद अशुद्ध रह जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको घर के अंदर प्रवेश एकदम से नहीं करना चाहिए, पहले गंगा जल का छींटा लगवाना चाहिए और उसके बाद में आपको स्नान करना चाहिए। वो जो कपड़े होते हैं उनको तुरंत ही पानी में डाल देना चाहिए, कभी भी कपड़े उतार करके नहीं रखने चाहिए। आपको जो व्यक्ति शव यात्रा में से आया है उसी को उन कपड़ों को धोना चाहिए, चाहे आप पानी में से निकाल दें उसके बाद अलग से धो सकते हैं। तो ये कार्य आपको तुरंत करना होता है। और कुछ जगह ये भी देखा गया है कि शव यात्रा से आने के बाद में, स्नान करने के बाद में, उस व्यक्ति को जलता हुआ कागज़ दिया जाता है। क्योंकि कागज़ क्या होता है, जलता हुआ अग्नि। अग्नि एक ऐसी चीज़ है जो जिसके संपर्क में आने से हर चीज़ शुद्ध हो जाती है। और अग्नि में भगवान का वास होता है, भगवान का रूप अग्नि है। तो उनको वो कागज़ दिया जाता है, यानी अग्नि के संपर्क में आने से, अग्नि को छू लेने से वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप स्नान कर लें, कपड़े बदल लें, उसके बाद में आपको देशी घी का दीपक लगाना चाहिए। दीपक नहीं लगा सकते तो आप धूप बत्ती जला सकते हैं। और उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। अगर आपको अपने इष्ट देव की कोई स्तुति याद है तो उसका पाठ करें। उसके बाद ही आपको अपने नित्य कर्म करने चाहिए। कुछ लोग नीम की पत्तियां भी चबाते हैं, आपने देखा होगा। नीम की पत्ती चबाने से क्या होता है, नीम की पत्ती चबाने से जो प्रेत बाधा आपके साथ लग जाती है वो दूर हो जाती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने व्यवसाय से ही उठकर शव यात्रा में चले जाते हैं और वहाँ से आकर के जैसे कि तैसे अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं, अपने व्यवसाय पर बैठ जाते हैं, जो कि पूर्णतः गलत होता है। क्योंकि अशुद्ध अवस्था में अगर आप अपने व्यवसाय पर बैठते हैं, अपने गल्ले पर बैठते हैं, अपनी तिजोरी के पास बैठते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो व्यवसाय होता है उसका बंधन हो जाता है, उस पर स्वतः ही तंत्र हो जाता है। जैसा आप जानते हैं तंत्र स्वतः ही हो जाता है, तो इस कारण से भी तंत्र हो जाता है, स्वतः ही तंत्र हो जाता है।
तो उसके बाद आपका व्यवसाय चलना बंद हो जाता है, आपके जो धन में है वो वृद्धि होनी बंद हो जाती है, ग्राहक चढ़ना बंद हो जाता है, जिस कारण से आप परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हैं किसी ने कुछ हमारे ऊपर करा दिया है, लेकिन ये जो गलती होती है वो आपकी त्रुटि से, आपकी अज्ञानता के कारण ये परिस्थिति पैदा होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी शव यात्रा में जाएं, सबसे पहले स्नान करें, शुद्ध होकर के अपने इष्ट देव का जाप करके, हनुमान चालीसा का जाप करके ही अपने व्यवसाय के ऊपर बैठें, अपनी गद्दी पर बैठें, उससे पहले ना बैठें। और शव यात्रा में जाने के बाद में हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति शव यात्रा में जाता है, उसको स्नान करना अनिवार्य होता है। तो ये हमारे सनातन धर्म के नियम हैं, जिनका सभी को पालन करना चाहिए। अगर आप पालन नहीं करते हैं तो इसके दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिलते हैं, आपके जीवन में परेशानियां आती हैं। और आज का समय तो ऐसा है कि हमारे जीवन में पहले से ही इतनी परेशानियां होती हैं, तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि परेशानी कम हो, बढ़े ना। तो उसी के लिए ये नियम है, आप इनका पालन कीजिए। साथ ही हम माँ भगवती से प्रार्थना करती हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।